सो लेट्स स्टार्ट। आज देखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ मिलिकन और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो मिलिकन ऑब्जर्व किए थे अपने एक्सपेरिमेंट से, जो हमें पढ़ा है कि क्या ऑब्जर्व किया। चलो देखते हैं। तो मिलिकन का ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन इस चीज़ से, ये वाला कर्व से। उन्होंने लिखा था कि देयर एग्जिस्ट सम फ्रीक्वेंसी। देखो ये वाला प्लॉटिंग, देखो ये वाला प्लॉटिंग में अगर कुछ लिखूँ तो कैसा आएगा, एफ नॉट कॉमा जीरो, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट और जीरो इसके करस्पॉन्डिंग, पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग। तो उन्होंने कहा था देयर एग्जिस्ट सम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। ओके, ये ऑब्जर्वेशन है, इसका प्रूफ नहीं दे पाए उन्होंने इसको लॉ बना के छोड़ दिया था। यहाँ से इसको लॉ बना के छोड़ दिया था। इसका प्रूफ हमें मिलेगा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी से। ओके, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। ओके, तो देखना, उन्होंने कहा था देयर एग्जिस्ट सम फ्रीक्वेंसी, इसको उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देयर एग्जिस्ट सम फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। ये था मिलिकन का पहला ऑब्जर्वेशन। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया था। ओके, चलो इसको लिखते हैं अच्छा से। पहला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था कि ये वाला एक मेटल लिया, ये तो कुछ एक मेटल ए के लिए हुआ था ना। उन्होंने देखा दूसरा अगर एक मेटल लेते हैं तो इसका कर्व एग्जैक्टली इसका पैरेलल आ रहा है, तीसरा भी एग्जैक्टली इसका पैरेलल आ रहा है। ओके, ए बी ए सी मान लो। तो उनका तीसरा एक्सपेरिमेंट था, दूसरा ऑब्जर्वेशन था फॉर डिफरेंट मेटल्स द वी नॉट एफ, अर्थात स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, हर एक मेटल के लिए एक एक कर्व आ रहा है, और लेकिन सारा का सारा कर्व पैरेलल है, मतलब इन सबका स्लोप सेम है। ओनली द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज, क्या चेंज हो रहा है, ओनली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टी एफ। ओके, टी एफ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंजेस। ये था उनका सेकंड थ्योरी। और थर्ड थ्योरी तुम लोग ने नोटिस किया कि द करंट, द सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उनका था कि सैचुरेशन करंट आई एस डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सैचुरेशन में दिख रहा है कर्व से कि नहीं डिपेंड कर रहा है। अब ये कर्व से हो गया, ये कर्व से हो गया, बचा ये कर्व। ओके, और एक तो इंटेंसिटी का कर्व अपने को पता ही है, उससे तो दे ही चुके हैं। ये वाला भी एक्चुअली उनका ऑब्जर्वेशन है, इसको भी लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। आई पी, व्हाट इज आई पी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सैचुरेशन करंट। ओके, लिख देते हैं आई एस है सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन, और आई पी है फोटो इलेक्ट्रिक। क्या है, फोटो सैचुरेशन करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो आई पी प्रोपोर्शनल टू आई, ये था उनका चौथा ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन चलो इधर लिखते हैं, इधर लिखने का कारण है इसको समझाना है, इसके बेसिस पे निकाले थे ऑब्जर्वेशन। तो उनका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था कि देखना एक कर्व को, एक कर्व में हो क्या है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है। तो ये तो सिंपली लिख सकते हैं क्या है कि जो हम इधर लिख चुके हैं ऑलरेडी, आई पी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और तो फिफ्थ है, फिफ्थ में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ओके, देखो ये जो है ना, इस पे मान लो एक वैसा व्हील लगा दिया गया, बहुत फ्यूल व्हील, ऐसा पढ़ चुके हैं हम, कैसा क्या जा सकता है। ओके, एकदम मतलब जो व्हील है उसका जो विंग्स है वो एकदम हेयर फॉलिकल के बराबर वेट है उसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा इसको स्ट्राइक करेगा और ये घूमेगा। तो ऐसा देखने को मिला, ओके, ऐसा देखने को मिला कि जब इंटेंसिटी में इंक्रीज कर रहा हूँ, तब ये व्हील का जो स्पीड है घूमने का, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, क्या नहीं आ रहा, इस व्हील का स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलो मैं लिखता हूँ क्या बोला मैंने बोला व्हेन आई इंक्रीज, ओके लेट्स राइट इट, व्हेन आई इज इंक्रीज्ड देयर इज no change
in speed of wheel placed between cathode and anode. ठीक है, तो मेरे को दिखा कि जब मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तब कोई चेंज नहीं है वो व्हील का रोटेशन का स्पीड में. इस व्हील जो रोटेट हो रहा है इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं है. जब क्या इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, जब इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ. लेकिन जब मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, ये जो व्हील का रफ्तार है, स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. ओके, बहुत ज़्यादा मतलब इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, इसका स्लोली इसका स्पीड भी बढ़ रहा है. पहले मान लो ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था. उसके बाद ओमेगा इक्वल टू, मतलब मैं जब फ्रीक्वेंसी 10 यूज़ कर रहा था, ठीक है, 10 हर्ट्ज यूज़ कर रहा था. ओके, तब वैसे घूम रहा था. फिर मैंने जब इसको 10 से बढ़ा करके 50 कर दिया, तब देखा कि ओमेगा बढ़ के 10 हो गया, 10 रेडियन पर सेकेंड. मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये ज़्यादा घूम रहा है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ घूम रहा है. इसका घूमना किससे रिलेटेड है? इस इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइकिंग से लेके. इलेक्ट्रॉन जितना जोर से इसको स्ट्राइक करेगा उतना जोर से घूमेगा, ऑब्वियस. तो इलेक्ट्रॉन का जोर से स्ट्राइक करने का मतलब क्या है? कितना काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है. ओके, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन यही था कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन frequency, okay, and do not depends on intensity से इसका कोई लेना देना नहीं है. डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में. क्या ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. किस चीज का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये था उनका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. तो बस इतना ही ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिए थे. चलो देखते हैं कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या क्या था. सो इस फर्स्ट लॉ वाज, ठीक है, फर्स्ट लॉ दिए थे कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी, लिसन केयरफुली, ओके, बोल रहा हूँ. फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एक फिक्स्ड फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के लिए. For a given photosensitive material and frequency of incident radiation, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light. The saturation current is directly proportional to the intensity of incident radiation. So, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया इधर, ये आई प्रोपोर्शनल टू आई, ये वाला हो गया उनका फर्स्ट लॉ. ओके, एंड सेकेंड लॉ कहता है कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, एक फिक्स्ड फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, below which no photoelectrons are emitted, howsoever high is the intensity of incident radiation. This frequency is called threshold frequency. Okay, this frequency. ठीक है, तो ये क्या था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, एक सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जरूर होगा, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, उसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होने वाला है. हाउसोएवर हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अर्थात ये था ये वाला से रिजल्ट कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जरूर होगा. ओके सॉरी, एक ऐसा नहीं, मतलब उनका कहना था कि एक फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर अगर तुम लाइट गिराते हो तभी हो रहा है एक्सपेरिमेंट. मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसी का बात हो रहा है कि अगर F0 से ज़्यादा है तभी करंट दिख रहा है, अगर नहीं है, इससे अगर कम है फ्रीक्वेंसी और तुम जितना मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू रिमेंबर. क्या है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी, if frequency is not sufficient, अगर frequency sufficient enough नहीं है, then IP will be equal to 0. ओके, अब क्यों हो रहा है वो देखेंगे बाद में आइंस्टाइन्स लॉ में, क्योंकि ये लॉ उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ बता दिए थे. ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं. तीसरा बोलता हूँ मैं. ओके, तीसरा थोड़ा फ्रेमिंग करने तो सेंटेंस का. अच्छा हाँ, ऐसा करके कह सकते हैं कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर
ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी से। मतलब एक्चुअली रुको, अच्छा मैं बता चुका हूँ, आगे क्लास में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। यही है एक्चुअली उन्होंने कहा था। इफ सिर्फ ये वाला पॉइंट को इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट incident is above threshold frequency, then kinetic energy of the electron emitted will depend on frequency and does not depend on intensity. Okay, क्या कहा था कि if frequency is greater than threshold frequency f naught, then kinetic energy of किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का, depend on frequency irrespective of intensity I. ओके और एक लास्ट लॉ दिए थे, वो लॉ एक्चुअली बहुत बाद में अभी रहेगा, कुछ काम का नहीं है, क्या फालतू है, मतलब क्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस है। कैसे है मैं बता, कैसे है अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। ये लॉ था मतलब उनको भी देख के चौंके थे कि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, ये इतना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इतना इंस्टेंटेनियस कि लाइट गिरा, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन निकला, इन दोनों बीच प्रोसेस के बीच में जो टाइम गैप है ये सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड्स का है। वो क्यों चौके थे मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों वेव थ्योरी इस थ्योरी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाया। उसी में पता चलेगा कि ये चौके क्यों थे, कि क्या चीज़ ऐसा दिख गया था जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। तो क्या था लॉ कि इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ओके, विथ टाइम गैप of just 10⁻⁹ seconds between incidence of light and electron emission. Okay, so ये था लॉ। सो चारों के चारों लॉ एक बार रिवाइज करते हैं। पहला लॉ कि अगर हम लोग एक सिंपल फोटोसेंसिटिव मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लेते हैं, तो दिख रहा है हम लोगों को, मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए और एक फिक्स, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं करेंगे तो इंटेंसिटी कैसे रेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रहा है, इंटेंसिटी भी वेरिएट कर रहा है, तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो पहला लॉ था फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड अ फिक्स्ड फोटोसेंसिटिव मटेरियल इंटेंसिटी विल इंक्रीज, ओके, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, या फिर फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। सेकेंड लॉ था कि हाउएवर मच यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कितना भी बढ़ा लो इंटेंसिटी, कुछ नहीं होने वाला। थर्ड था कि काइनेटिक एनर्जी, अगर तुमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़्यादा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तुमने अलाउ किया, लाइट आ रहा है, तब जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, इट विल डिपेंड on frequency, not on the intensity. It will only depend on frequency. And fourth law कि it's a very instantaneous process. The time gap is just 10⁻⁹ seconds between the incidence of light and electron emission. So thank you. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वेव नेचर के बारे में।